अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क़ुव्वत हाफ़िज़ा को कैसे मज़बूत किया जाए, अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान व हदीस से चंद आमाल बताने वाला हूँ। अगर इन आमाल को कोई भी मुसलमान, कोई भी तालिब इल्म कर लेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसका हाफ़ज़ा बहुत बेहतर हो जाएगा और उसकी याददाश्त भी इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनको याददाश्त की कमज़ोरी की शिकायत रहती है या क़ुव्वत हाफ़िज़ा की कमज़ोरी की शिकायत रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो आमाल बताने वाला हूँ, अगर उनमें से कोई एक अमल भी आप पाबंदी से कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत बेहतर फ़ील होगा। पहले से आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये अमल पाबंदी के साथ करना है, ये अमाल पाबंदी के साथ करने हैं, फिर इंशाअल्लाह इसका नफ़ा होगा। तो दोस्तों, जो शख्स इस बात की शिकायत करता है कि उसका हाफ़िज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर हो गई है, याददाश्त ठीक नहीं रही, चीज़ें भूल जाती हैं, सबक याद नहीं होता और इम्तिहानात में भी बहुत परेशानी होती है, तो पहला अमल आप ये कर सकते हैं कि जिस शख्स को क़ुव्वत हाफ़िज़ा की कमज़ोरी की शिकायत हो या याददाश्त की कमज़ोरी की शिकायत हो, तो वो शख्स हर नमाज के बाद 7 मरतबा अपना दायां हाथ सर पर रख कर ये पढ़े, या क़विय्यु, अल्लाह का सिफ़ाती नाम। इसको हर नमाज के बाद 7 मरतबा सर पर हाथ रख कर पढ़ सकता है। ये अमल आप पाबंदी से करना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह इससे भी आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ हो जाएगी और आपकी याददाश्त भी बेहतर हो जाएगी। दूसरा अमल जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा को मज़बूत करने के लिए है वो ये है कि जिस शख्स की क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर है उसे चाहिए कि वो फ़जर और इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा नमाज वाला दुरूद पढ़ ले, दुरूद इब्राहीमी, और उसके बाद रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ को पढ़ लिया करे 3 मरतबा। रब्बी ज़िदनी इल्मा 7 मरतबा भी पढ़ सकता है, 3 मरतबा भी पढ़ सकता है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ को पढ़े, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपका हाफ़िज़ा भी बेहतर होगा और आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी। तो ये अमल आपने दुरूद पाक के साथ करना है और दुरूद पाक भी नमाज वाला पढ़ना है। तो ये बहुत ही आसान अमल है और मुजर्रब तरीन अमल है। इसी तरह तीसरा अमल जो है, जब आप कोई सबक याद करना शुरू करें या कोई भी यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं उसको, तो उससे पहले आपने एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है इब्तिदा में, और दरमियान में आपने 7 मरतबा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये दुआ पढ़नी है और आखिर में फिर एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। ये अमल करने से भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको सबक जल्द याद होगा, अल्लाह ताला आपका सीना खोल देंगे इंशाअल्लाह, और जो सबक है वो जल्दी याद होगा। ये अमल भी आप करके देखें, बेहद मुजरब है और पाबंदी से इस अमल को करें, और नताइज बहुत जल्द बाज़ दफ़ा नहीं आते, इससे परेशान नहीं होना आपने। अगर आप इस्तिक़ामत के साथ ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपका जो हाफ़िज़ा है वो तेज़ हो जाएगा, याददाश्त बेहतर हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, जो चौथा जो अमल है बहुत ही ज़्यादा मुजरब है, वो अमल ये है कि जब भी आप इम्तिहानात के लिए जाएं या आप सबक याद करने के लिए बैठें या आप चाहते हैं कि आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा मज़बूत हो जाए, तो एक अमल जो है वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर कर लिया करें। स्पेशली जब सबक याद कर रहे हैं या कोई चीज़ आपने याद करने का इरादा किया है तो याद नहीं होती, आपको मुश्किल होती है, तो आप उसके शुरू में 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और दरमियान में सूरह इंशिराह को, सूरह अलम नशरह को 7 मरतबा पढ़ें और आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। दोस्तों, ये इतना मुजरब अमल है कि हमारे असातिज़ा ने और इस तरह बहुत से दीगर उलमा ने ये अमल बड़ा ही मुजरब लिखा है कि जिस तालिब इल्म को सबक याद ना होता हो या जिस शख्स को क़ुव्वत हाफ़िज़ा की कमज़ोरी की शिकायत हो, अगर वो ये अमल करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह उसकी याददाश्त भी बेहतर होगी और उसका क़ुव्वत हाफ़िज़ा भी मज़बूत हो जाएगा।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے اور قوت حافظہ مضبوط ہو جائے اور چیزیں آپ کو نہ بھولیں، تو یہ عمل لازمی کیجئے اور اہتمام کے ساتھ کیجئے، پابندی کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع پہنچے گا اور آپ کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی ہے اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ انشراح کو پڑھنا ہے، اور یہ عام آسان سی صورت ہے، 30ویں پارے کی، ہر شخص کو یاد ہوتی ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو دوستو یہ 4 عمل جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا، یہ قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگوں کی یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور چیزیں جو بھول رہی ہوتی ہیں پہلے، وہ ان اعمال کے بعد نہیں بھولتی۔ تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر جو اعمال آپ کو بتائے گئے قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے، یادداشت کو بہتر کرنے کے، یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اور دوستو یہ ایسے اعمال ہیں جو قرآنی آیات سے میں نے آپ کو بتائے، اور یہ بڑے ہی مجرب اعمال ہیں۔ ان کو اگر آپ پابندی سے کر لیں گے تو انشاءاللہ نفع ضرور پائیں گے، نفع ضرور حاصل ہوگا آپ کو، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یادداشت میں اور قوت حافظہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔